जय भीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो में। दोस्तों, भीमा का ये 113 एपिसोड है और इसकी शुरुआत होती है भीमा से ही। जैसा कि आप सभी पिछले वीडियो में देखे होंगे कि भीमा जो है बिशंबर के साथ मिलकर के ये कोई योजना बनाती है, क्योंकि बिशंबर को उनका पता चल गया था जो भीमा को अगवा किए हुए थे। तो बिशंबर का ये कहना था कि हम रात के समय में ही उनके पास चलते हैं और उनसे जो कुछ भी करना पड़े उनको समझाएंगे कि कैसे भी करके वो अपना जुर्म कबूल कर लेगी। अगर वो अपना जुर्म कबूल करती है तो भीमा की जो माई है वो जेल से छूट जाएगी। तो सभी इसी कोशिश में थे। उनका साथ देने के लिए कटकुट गुरुजी भी आते हैं। कटकुट गुरुजी अपने समाज वाले लोगों को कुछ इकट्ठा करके लाते हैं कि कहीं ज़रूरत पड़े तो ये सब साथ में रहेंगे। तो सभी लेकर के एक जगह पे भीमा का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि भीमा उन सभी से ये कह के आई हुई थी कि मैं घर पे जाती हूँ और इसके बारे में बाबा को बता देती हूँ, फिर मैं आऊँगी, नहीं तो सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो जिसके बाद भीमा जो है अपने बाबा से वही राय लेने के लिए आई थी कि बाबा बताइए जाऊँ या नहीं जाऊँ। उनके बाबा भी चाहते थे कि कैसे भी करके भीमा जीते, उनकी शादी जो है जगमोहन से ना हो, क्योंकि वो बहुत बुरा इंसान था। उनकी माता पिता उन सभी की सोच अलग ही थी। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ वो अपने बेटी की शादी नहीं करना चाह रहे थे। वो तो बस कैलासा बुआ की शर्त थी और एक तरफ उनकी मजबूरी थी कि भीमा का शादी ज़बरदस्ती किया जा रहा था और उसके सामने में मेवा भी मजबूर थे। तो दोस्तों, जब भीमा अपने बाबा से कहती है कि बाबा मैं रात के समय कहीं जा रही हूँ, वो मैं बता नहीं सकती हूँ, नहीं तो आप डर जाएंगे। और डरे हुए पिता अपनी बेटी को भला रात के समय कहीं थोड़ी ना जाने देंगे, इसीलिए बाबा बस भरोसा रखिए कि मैं कल शादी से पहले ही आ जाऊँगी और जो मैं करने जा रही हूँ उसमें मुझे कितना सफलता मिलेगी वो कल ही पता चलेगा। मेवा भी कहते हैं कि हाँ बेटा तुम जाओ, यहाँ की टेंशन मत लो, मैं जो कुछ भी होगा वो संभाल लूँगा, बस तुम्हें उसमें कामयाबी मिल जाए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भीमा वहाँ से जाने लगती है, ठीक वहीं पे फुलमतिया और गया दोनों आ जाती है। आने के बाद गया कहने लगते हैं कि तुम अपनी बेटी को सभी से छुपा करके भगा रहे हो। तो मेवा कहते हैं कि नहीं, मैं अपनी बेटी को भगा नहीं रहा हूँ, बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी जीत जाए और ये जा रही है तो फिर वापस आ भी जाएगी। यहाँ तक मेवा भीमा से ये भी पूछते हैं कि भीमा अगर जिस काम के लिए तुम जा रही हो उसमें तुम्हें जीत नहीं मिले तो क्या करोगी। तो भीमा कहती है कि बाबूजी मैं शादी कर लूँगी, कल मेरी शादी है तो मैं आराम से शादी कर लूँगी। तो यही सब देखते हुए मेवा कह रहे थे कि बस मैं अपनी बेटी को एक मौका दे रहा हूँ तो देने दीजिए और किसी को भी बताइए मत। लेकिन दोस्तों, फुलमतिया जो है बिंदिया को बुलाने लगती है कि बिंदिया आओ जल्दी से। तो बिंदिया आती है तो पूछती है कि क्या हुआ। फुलमतिया बताती है कि तुम्हारे बाबूजी भीमा को सभी से छुपा करके भगा रहे हैं, तो अब तुम बताओ तुमको क्या करना है। बिंदिया भीमा का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि कहीं नहीं जाना है, बहुत नाटक कर लिया तुमने, अब और नाटक नहीं करना है, इसीलिए चलो घर के अंदर। मेवा कहते हैं कि बिंदिया हाथ छोड़ो भीमा का। तो बिंदिया भी कहने लगती है नहीं बाबूजी, बहुत नाटक कर लिया इसने, अब कोई नाटक नहीं चालू है, कल इसकी शादी होगी तो एक शादी के बाद ये अपने घर से कदम रखेगी। मेवा कहते हैं कि बिंदिया छोड़ो हाथ भीमा का, मैं तुम्हारे पिता हूँ और मैं तुमसे ये कह रहा हूँ इसीलिए हाथ छोड़ो। बिंदिया छोड़ देती है हाथ, लेकिन शर्त ये रखती है कि ठीक है बाबूजी, अगर भीमा को जाने दे रहे हैं तो जाने दीजिए, तो आपका और मेरा जो रिश्ता है ना वो टूट जाएगा, आप जो है मेरे बेटी कहने का हक खो देंगे। अब दोनों बेटी में से किसी एक को ही चुनना पड़ेगा, या तो आप भीमा को जाने दीजिए या फिर आप मुझे छोड़ दीजिए। जिसके बाद दोस्तों बहुत देर सोचने के बाद, सोच ही रहे थे, सोच क्या रहे थे, चुपचाप खड़ा थे। तो गया कहते हैं कि मेवा चुपचाप खड़ा है तो इसका मतलब यही है कि वो दोनों बेटी को चाहते हैं, इसीलिए भीमा को लेकर के जाओ बिंदिया घर के अंदर। तो मेवा कहते कि नहीं, भीमा जाएगी जहाँ उसको जाना है, इसीलिए जाने दो, कोई उसको नहीं रोकेगा। और रही बात बिंदिया की, तो बिंदिया तुम अपने आप को संभालो और भीमा को भी समझो, अगर जीत मिल जाएगी भीमा को तो सब कुछ ठीक हो सकता है। जिसके बाद बिंदिया कहने लगती है कि नहीं बाबूजी, मैं समझ गई, माँ को भी बस भीमा चाहिए और आपको भी बस भीमा चाहिए, मुझसे तो कोई प्रेम ही नहीं करता है, मेरी किसी की ज़रूरत ही नहीं है। इतना करके बिंदिया जो है घर के अंदर रोने चली जाती है। लेकिन उनको समझाने के लिए जैसे ही फुलमतिया जाने वाली थी वैसे ही
वैसे ही मेवा उनको रोकते हैं कि भौजी मत जाइए बिंदिया को समझाने, आप समझाने नहीं जा रहे और ऊपर से उसको उकसा दीजिएगा, इसीलिए आप मत जाइए। फुलमतिया जो है वहाँ भी नौटंकी करने लगती है कि इतना बड़ा जो है अब जस लगा दिया कि मैं सबको उकसाती हूँ, तो बताइए आप चुप रहेंगे क्या, वो अपने पति से कह रहे थे। लेकिन मेवा जो है कहते हैं कि भौजी ये नाटक मत कीजिए, मैं सब जानता हूँ कि इस घर में क्या हो रहा है, अब बिंदिया को कौन कितना उकसा रहा है। जिसके बाद भीमा से मेवा कहते हैं कि बेटी तुम जाओ, तुमको जहाँ जाना है तुम जाओ, लेकिन हाँ बेटा वापस जीत करके ही आना। जिसके बाद भीमा जो है वहाँ से रोते हुए चली जाती है, क्योंकि बिंदिया की हालत देख करके उनको भी तरस आ रहा था, क्योंकि उनकी जो बहन थी, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद यहाँ पे फिर से आपस में सब बातें कर रहे थे कि पता नहीं भीमा क्या करने गई है, क्या कल शादी होगी भी या नहीं होगी। गया जो है वो कह रहे थे कि कल शादी हो जाने दो भीमा का, उसके बाद मैं देखता हूँ कि कौन क्या इस घर में बोलता है। वहाँ पे कुंदन और छबीला जो थे वो कहते हैं कि नहीं भैया आप कुछ नहीं कर सकते हैं, भीमा जो करने जा रही है ना उससे देखिएगा सब कुछ पलट जाएगा। तो दोस्तों भीमा जा ही रही थी तो रास्ते में उनको बाबा साहब मिलते हैं, क्योंकि भीमा जो है रोते रोते जा रही थी। बाबा साहब उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ भीमा जो रो रही हो, तो भीमा जो है सारी बातें बाबा साहब को बताते हैं कि वहाँ पे मेरे घर पे क्या हुआ और दीदी जो है रो रही होंगी, तो उनकी आंसू मुझसे देखा नहीं जा रहा। बाबा साहब गुस्सा होते हुए कहते हैं कि ठीक है, एक योद्धा का काम यही होता है कि उसको किसी की आंसू की परवाह नहीं करनी चाहिए, जो उसका लक्ष्य है जो वो करने जा रही है उसी पे पूरा फोकस देना चाहिए, ना कि किसी की आंसू देखनी चाहिए। भीमा कहने लगती है कि बाबा साहब मैं कैसे ना रोऊं, बिंदिया मेरी बहन है। तो बाबा साहब कहते कि ठीक है तो फिर निभाते रहो रिश्ते, तो क्यों जा रही हो, जो करने जा रही हो वो मत करो और जाओ वापस अपने घर पे और अपने दीदी की जाकर के आंसू पोंछो। मीना कहने लगती कि बाबा साहब आपकी बात जो है ना मुझे कभी कभी समझ में ही नहीं आती है। बाबा साहब भी कहते हैं कि क्यों समझना, जब तुम्हारा जो लक्ष्य हो उस पर तुम काम ही नहीं करोगे तो फिर योद्धा किस काम की। बाबा साहब कुछ ऐसी ऐसी बातें कहते हैं कि फिर से भीमा जो है अपने जो काम करने जा रही थी उस पर वो तैयार हो जाती फिर से कि नहीं बाबा साहब मैं जो काम करने जा रही थी वही करने जाऊंगी। उधर दोस्तों बिशंबर और कटकुट गुरुजी बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, उन सब को लग रहा था कि अब भीमा शायद नहीं आएगी, तो इसीलिए सब गाड़ी में बैठ करके जा रहे थे। लेकिन दोस्तों एक ऊंची जात के आदमी थे, वो उनको वहाँ पे देख लेते कितनी रात में बिशंबर क्या कर रहे हैं, कटकुट गुरुजी क्या कर रहे हैं, इसीलिए वो कलिका सिंह के पास चले जाते हैं पता नहीं। उससे पहले दोस्तों बिशंबर के जाने से पहले ही जो वो बड़ी जात के आदमी थे वो कलिका सिंह को बता देते कि बिशंबर जो है वहाँ पे खड़ा है पुल के पास, इसलिए चलिए आप भी, कि आप बहुत परेशान हैं तो कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। तो वो भी कहते हैं कलिका सिंह कि हाँ जल्दी से लेकर के चलो, मुझे बिशंबर से मिलना है। लेकिन दोस्तों जैसे ही बिशंबर गाड़ी चलाने शुरू ही करते हैं कि वहाँ पे भीमा आ जाती है और ये कहती है कि बाबू साहब जब मैंने कह दिया तो आऊँगी ही आऊँगी। दोस्तों उनके पीछे पड़ जाते हैं कलिका सिंह, तो बिशंबर जल्दी से कहते हैं कि भीमा जल्दी से भागो और बैठो गाड़ी में। जिसके बाद वो सभी इतनी तेज से गाड़ी चला करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन ये सब देख करके कलिका सिंह जो थे एकदम से आग बबूला हो गए थे। उनके साथ जो आदमी थे उनसे वो कहते हैं कि जाकर के भीमा के समाज वालों को ये बताओ कि भीमा जो है भाग गई है, तो ठीक वो वैसा ही करते हैं। और इधर कलिका सिंह अपने घर पे जाते हैं और कैलासा बुआ पे बहुत जोर से चिल्ला रहे थे कि बिशंबर पता नहीं कहाँ गया है, कटकुट को लेकर के भीमा को लेकर के, और वो खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वो कहाँ गया है। कैलासा बुआ कह रही थी कि मैं जानती हूँ वो कहाँ गया है, और ये जो शादी है ये रुकने वाली तो है नहीं, कल कैसे भी करके ये शादी हो करके ही रहेगी। दोस्तों यहीं दूसरी तरफ वो जो बड़ी जात के आदमी थे वो सभी को बता देते हैं कि दुल्हन जो है भाग गई है। तो जो जगमोहन के माता पिता थे वो सभी जग जाते हैं, और आप सभी समझ सकते हैं कि अगर कोई लड़की भाग जाए तो सबसे पहले सवाल उठाया जाता है उनके माता पिता पे। भीमा की माई जो थी वो तो जेल में बंद थी, बचे उनके बाबूजी, तो सभी उनको बाबूजी को बुलाते हैं। तो सभी उनसे पूछ रहे थे कि कैसे बाप हो तुम, बेटी तुम्हारी भाग गई और तुमको इस बात की खबर भी नहीं है। मेवा बताते हैं कि मेरी बेटी कभी भी ऐसे भाग करके नहीं जाती है, वो जहाँ भी जाती है वहाँ वो बता करके मुझे जाती है, और जहाँ गई है वो बता करके गई है, इसीलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, कल सुबह शादी से पहले वो आ जाएगी।
जगमोहन के पिता कहने लगते हैं कि जब हल्दी लग जाए ना लड़की को तो घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो भगाया ही जा रहा है, कैसे बाप हो तुम। वहाँ पे जो जगमोहन थे वो भी बदतमीजी से मेवा से बात करने लगते हैं, जिस कारण जो मेवा है वो भी उनसे कहते हैं कि रिश्ते में दामाद लोगोगे, लेकिन उम्र में बहुत छोटे हो, इसीलिए थोड़ा ढंग से बात किया करो। दोस्तों जब मेवा उनसे ऐसे बात करते हैं तो जगमोहन के पिता मेवा को कस के थप्पड़ मार देते हैं। तो मेवा को भी बहुत गुस्सा आता है, तो लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके जो गया भैया थे उनका हाथ पकड़ लेते हैं और उल्टा उनके जो जगमोहन के पिता है उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं कि समधी जी माफ़ कर दीजिए, मेवा को मैं समझा दूंगा। लेकिन जो जगमोहन के पिता है वो कहने लगते हैं कि मैं लड़का वाला हूँ, इसीलिए तुम ढंग से बात किया करो मेवा, नहीं तो तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अब दोस्तों देखना यही है कि क्या बिशंबर भीमा कटकुर गुरुजी के कामयाब होने से पहले ही जो कलिका सिंह है उनकी रास्ता रोकने में सफल हो जाएंगी। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी परिस्थिति आ रही है सामने, समझ में नहीं आ रहा है कि शादी होगी भी या नहीं होगी कुछ। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।